हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो जो हमारा 23 का चार्ट था उस पर कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशंस थे जो मैं चाहता हूं कि उसे मैं रिकॉर्ड कर लूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो पहले से बताया था मैंने, उसमें कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। मार्केट बुल ट्रेंड में है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल बार क्लोज होता है। ये एग्जॉशन बार का काम कर सकता है। एग्जॉशन बार मतलब क्या कि मार्केट जब भी यहाँ से अगर कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है तो हो सकता है मार्केट ये लो, जहाँ से देखिए भले ये गैप अप हुआ है पर इसे हमें एक गैप अप की तरह नहीं देखना है। इसे हमें ये ऐसे देखना है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ये बार यहाँ पे क्लोज हुआ है। आप ये 325 की कैंडल देख लीजिए। तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद मार्केट फिर यहाँ से रैली किया है और रैली करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है। तो अगर आप ये रैली देखते हो तो इसमें ये वन ऑफ द आई मीन रादर आई वुड से इट इज़ द लार्जेस्ट बार। तो अगर लार्जेस्ट बार है तो उसका जो लो है, मतलब ये टेस्ट हो सकता है, ईएमए टेस्ट हो सकता है। पर उसमें एक कैच है। कैच ये है कि जब भी अगर कोई क्लाइमैक्स मूव है, ये हो सकता है कि और एक सेकेंड ले गए रिवर्सल आने से पहले, और ये हो सकता है कि इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि 60-40 की प्रॉबिलिटी है। 60% केसेस में ये टेस्ट हो सकता है, ईएमए टेस्ट हो सकता है, और 40% केसेस में इसका कोई नया ब्रेकआउट हो सकता है और ब्रेकआउट होकर फिर मार्केट रैली कर सकता है, मेजर मूव टारगेट के लिए जा सकता है। पर वो लो प्रॉबिलिटी वेट है। अगर मार्केट स्ट्रांगली कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रांगली बुल बार्स बन रहे हैं तब हम वो सोच सकते हैं। अभी क्या हुआ है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट बार बना है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ओपन होता है, एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है। अब जैसे ही ये बार क्लोज होता है क्या हम सेल कर सकते हैं, और जैसे ही ये बार यहाँ से रैली कर रहा था तो क्या हम बाय कर सकते थे क्या। तो हम, जैसा मैंने बताया लास्ट टाइम, कि हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, पर हमें मेक श्योर करना था कि हम स्टॉप लॉस एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो तो फिर आपको ये बाय ज़रूर करना है। ये बाय मैंने लिया था। अब मान लीजिए जैसे मार्केट नीचे ओपन होता है आपको एग्जिट करना है। करेक्ट स्टॉप लॉस इज़ मस्ट। उसके बाद फिर मार्केट ऐसे ओपन होता है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस, ये सेल रीजनेबल हो सकता है। पर इसमें सबसे क्रूशियल पार्ट क्या है, देखिए अगर कोई क्लाइमैक्स बार है, इसका भले यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पर वो रिवर्सल आने से पहले हो सकता है और एक लेग आए, उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो सेल करने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करेगा, इमीडिएटली सेल ऑफ देगा। हम डोजी बार्स या स्मॉल बार्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बनते हैं, इसका मतलब ही है, यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बार बना है, ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार्स नहीं बन रहे हैं, नेक्स्ट अगर ये हमारा एंट्री बार है पर एंट्री बार की बॉडी देखिए बहुत कम है, तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है कि ये वीक पुल बैक हो और मार्केट यहाँ से रैली करें। तो हमारे लिए मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं पे एंट्री ले भी लेते हो, या रिवर्सल जैसे मार्केट कर रहा है यहाँ पे एंट्री ले भी लेते हो, तब भी ये केस में हमारे लिए फर्स्ट चॉइस क्या है, इसका हाई। अब अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है तो आप यहाँ पे एंट्री लो, ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। अगर मार्केट हमारे फेवर में जाता है, पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बियर बार बने, पर अगर स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं बनता है, ऐसा डोजी बार बन रहा है, तो फिर आपको ये बार के ऊपर स्टॉप लॉस अपना रखना है। कुछ पॉइंट्स इमीडिएटली ऊपर नहीं रखना है, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो वो आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। वो क्यों यूज़ करना है, वो इसलिए यूज़ करना है क्योंकि उस केस में अगर स्मॉल बार बनता है, उसका हाई निकाल रहा है, इसका मतलब ही ये है कि और एक लेग आ सकता है, तो उसमें रिस्क बहुत बढ़ जाती है। भले ये बार यहाँ से नीचे क्लोज हुआ है पर नेक्स्ट बार देखिए, तो अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो जो हाई टू है उसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हाई वन ट्रिगर होता है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर होता है, इसलिए मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक किया है। पर क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो नहीं बाय कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये हमारे लिए सिग्नल बार है, जबकि सिग्नल बार हमारे लिए कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ चॉइसेस हैं। देखिए मार्केट यहाँ पे रैली करता है, हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। बाय करते हो तो हमें पता है कि हमें एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है, तो हमें मान लीजिए आप यहाँ पे बाय करते हो तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बाय करना बहुत रिस्की है। अनलेस देखिए उसमें से एक बार जो है वो बहुत स्ट्रांग बार है। अगर मान लीजिए मार्केट एक्सेलेरेट कर रहा होता, फिर यहाँ से कोई मोमेंटम बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि यहाँ पे बॉडीज़ आर श्रिंकिंग, ये हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। अब क्या हम ये बार के ऊपर बाय कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट रैली करेगा? वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट डीप पुल बैक दें और यहाँ पे कोई हाई टू बने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। पर
हाई टू को EMA के पास आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, एक डिसेंट बाय सिग्नल बार है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? देखिए ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है और यहाँ पे एक डोजी बार है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तब भी आपको ट्रेड मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा और नया हाई बनेगा। अगर कोई नया हाई नहीं बन रहा, अगर मार्केट ऐसे क्लोज हो रहा है तो आपको ये स्कैल्प करना होगा, स्कैल्प के अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए ये बार का जो हाई है वो 82 है, इसका जो हाई है देखिए, एक तो आपको यहाँ पे बाय करना है, उसके बाद आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना है। और अगर मार्केट 82, इसका जो है 82.75 और इसका जो है 84, तो आपको बस एक ही पॉइंट में आपको इमीडिएटली फिर ब्रेक इवन पे विथ सम प्रॉफिट आपको ये एग्जिट करना पड़ता। तो ये प्रॉफिट में ही क्लोज होता, पर यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसे बार क्लोज हो रहा है, नया हाई नहीं बन रहा, तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, अब थर्ड पुश, यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली करेगा? देखिए उसके चांसेस अब कम हैं। वो कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हाई वन पे अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो मार्केट को यहाँ पे रैली करनी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा। तो अगर नहीं हो रहा तो हमारे लिए दो, यहाँ से मार्केट रिवर्सल आ चुका है, यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, हो सकता है नेक्स्ट बार मार्केट वहाँ से ही रिवर्सल आए। ऑलरेडी 2 बार मार्केट रिवर्सल ले चुका है, तो यहाँ पे फिर ये बाय में रिस्क बहुत बढ़ जाती है। तो फिर हमें क्या करना है? तो हमें बाय नहीं करना है, जब भी मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल करना है। ये रीजनेबल सेल हो सकता है क्योंकि हमारे पास ये टारगेट है, यहाँ से मार्केट रैली नहीं कर रहा और ये वेज बन चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश, तो इसलिए हमें यहाँ पे सेल करना है। तो जैसे इसका लो निकलता है ये बार का, ये हमारे लिए रीजनेबल सेल है। हम 1100 ओके 11,100 निफ्टी का पी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर हमारा सेल होता और ये हमारे लिए टारगेट होता, EMA एटलीस्ट 74 to 101, तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड होता। ऑलराइट, अब उसके बाद मार्केट सेल ऑफ देता है, EMA के पास आता है, EMA के पास से बाइंग हो रहा है। अब क्या हम ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं? ये आप रैली देखिए, इसमें कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, कोई सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखिए ये सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी रैली होगी वो माइनर होगी। पर अगर ये रैली अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर यहाँ से जो भी सेल ऑफ होगा वो माइनर होगा। मतलब क्या कि अगर यहाँ से सेल हम करते तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट ये लो होगा। तो मान लीजिए अगर ऐसे कोई बार पे आप अगर सेल भी कर रहे हो तो आपके लिए टारगेट यही है, और टारगेट मार्केट यहाँ पे आने के बाद भी अगर कोई स्ट्रॉन्ग बार क्लोज नहीं हो रहा तो आपको एग्जिट करना है। ये स्कैल्प ट्रेड्स हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से सेल ऑफ आए। फिर क्या मार्केट कोई EMA के नीचे क्लोज दे रहा है? कोई क्लोज नहीं दे रहा। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में होता तो क्या होता? फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, यहाँ से फर्स्ट लेग पुल बैक, फिर मार्केट यहाँ पे लो के पास आता है, जबकि नहीं आ रहा। मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे कोई सेलिंग प्रेशर मिसिंग है, सेलिंग प्रेशर नहीं है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल कर सकते हैं? नहीं करना है हमें सेल। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आए इमीडिएटली? देखिए इतना बार मार्केट अगर EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है। हमें अगर EMA के ऊपर होता, वहाँ से कोई सेल बार बनता, तब हम सोचते, क्योंकि फिर कुछ ऑप्शन होता हमारे पास, कुछ स्पेस होता है। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट बार इमीडिएटली यहाँ से बाइंग आए, हो सकता है नेक्स्ट बार इमीडिएटली कोई बुल बार बने, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार है, अब क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं? एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे सेल, यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आए, ये लो टेस्ट करें। देखिए उसमें प्रॉब्लम यह है कि जैसा मैंने बताया, अगर EMA के ऊपर है तभी हमारे पास स्पेस है, फिर हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं, यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी बाय लेना, EMA के नीचे जब मार्केट क्लोज हो रहा है, इतने बार से EMA के ऊपर सस्टेन करने के बाद अगर मार्केट EMA के नीचे क्लोज दे रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर क्या, जैसे रिवर्सल आ रहा है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 स्ट्रॉन्ग बुल बियर बार से तो मार्केट और एक लेग आएगा? अगर मार्केट इतने बार EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो उसकी रिस्क वो हो सकता है, पर अगर मार्केट इतने बार से EMA के सस्टेन कर रहा है तो हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करें। अब इसका जो सेकंड लेग है वो यहाँ पे आता है, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो यस, ये रीजनेबल बाय हो सकता है, तो हमें यहाँ पे बाय करना है। पर अगर आप बाय कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बुल बार है, EMA के ऊपर जा रहा है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि ये बाय के बाद जो फॉलोअप है वो स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि अगर फॉलोअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, डोजी बार ऐसे बन रहे हैं, तो मार्केट साइडवेज जाने की ज़्यादा चांसेस हैं, ना कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा या ये हाई टेस्ट होने के। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बार है, फिर नेक्स्ट फॉलोअप बार है, डोजी बार है,
उसके बाद फिर मार्केट डोजी बार है, तो उसके बाद फिर हम वेट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे हो। तो मार्केट यहाँ से रैली करता है, फिर यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे हमारा एक बाय बन रहा था, फिर यहाँ पे मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे फिर कहीं पे बाय या सेल नहीं बन रहा, जबकि यहाँ पे ईएमए से नीचे आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, तो ये हम ले सकते हैं अगर आपको मोमेंटम दिखता है ऑप्शन के चार्ट पे। तो अगर नहीं तो फिर अब हमें वो ट्रेड नहीं लेना है। तो अगर लेना भी है तो फिर यहाँ पे डबल बॉटम है, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तब हम यहाँ पे कहीं पे ले सकते हैं। वो क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पे भले इनसाइड बार बना है, पर उसके बाद फिर यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा, मार्केट यहाँ से ज़्यादा नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अगर कुछ मोमेंटम दिखता है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं ये बात है। तो यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थे निफ्टी मिड कैप में। अभी हम ये पैटर्न को थोड़ा निफ्टी बैंक से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्केट सेल ऑफ देगा, यहाँ पे हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से जो मैंने बताया था यहाँ पे सेल हम ले सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न देखिए, मार्केट ईएमए के नीचे क्लोज दे चुका है, 2 बार क्लोज दे चुका है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। क्या हमें यहाँ पे ऐसे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? यहाँ पे एक बार मार्केट ने नीचे क्लोज दिया था, फिर रैली हुआ है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करके या यहाँ पे कहीं पे सेल लेके ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, जबकि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। तो ये डिफरेंस है और यहाँ पे ट्रेड न लेने का ये रीज़न है। ओके, और कुछ एडिशनल ऑब्जर्वेशन है क्या? लेट मी थिंक। ओके, तो यहाँ पे और एक एडिशनल ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पे वेज बना था, रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे सेल लेना रिस्की है, इसके ऊपर सेल लेना रिस्की है, पर इसके नीचे जब मार्केट जा रहा है तब हम सेल ले सकते हैं। आई मीन यहाँ पे बाय लेना या यहाँ पे बाय लेना वो रिस्की है, पर यहाँ पे हम सेल ज़रूर ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे सेल क्यों ले सकते हैं? क्योंकि ये वेज बना था, रैली कोई स्ट्रांग नहीं है, वेज के ऊपर ब्रेकआउट फेल हो रहा है, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो लास्ट टाइम जैसे ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे भी सेल लेना काफ़ी रिस्की है, तो हमारे लिए जो बेस्ट बेट है सेल के लिए वो यही है, तो हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं। अब निफ्टी फिन सर्विसेज देख लेते हैं, इसमें कुछ अलग है क्या कंपेयर टू मिड कैप निफ्टी। अब क्या यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, पर ऐसे बार्स हो रहे हैं तो हमें यहाँ पे इमीडिएटली क्लोज करना है। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, भले ये आया है ब्रेकआउट मोड पैटर्न बनाए, तो मार्केट अगर इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं फेल हो रहा है तो मार्केट ऊपर ब्रेक कर सकता है, पर ये हमारे लिए एंट्री बार है, तो हमें यहाँ पे एंट्री भी नहीं लेनी है। फिर मार्केट क्या हम यहाँ पे फिर से अब 2 बुल बार्स के बाद क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? फॉलोअप कैंडल देखना है, तो अगर ऐसे फॉलोअप्स बन रहे हैं, मार्केट साइडवेज जा रहा है, तो आपको फिर इमीडिएटली यहाँ पे विथ सम लॉस, विथ मिनिमम लॉस यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट और एक बार रैली करता है और जैसे यहाँ से नीचे जाने लगता है, क्या हम अब सेल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे डिफरेंस ये है, वैसे तो मार्केट कोई स्ट्रांग नहीं है, कैसे लगा? देखिए यहाँ पे कैच ये है कि ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें। बाकी और कोई भी पैटर्न हम देखते हैं, या निफ्टी 50 ऑलराइट, तो जो निफ्टी बैंक है उसमें ये वेज बना है, और अगर हम यहाँ पे ये हम इसे ब्रेकआउट पॉइंट भी कंसिडर करते हैं, तब भी हमारे पास स्पेस है। तो अगर इसका लो वन ट्रिगर होता है तो हमारे पास स्पेस है। देखिए ये पैटर्न में और ये पैटर्न में क्या डिफरेंस है? देखिए ये बहुत माइनर ऑब्जर्वेशंस है, पर यकीन मानिए यही आपको हेल्प कर सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड सेव लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे देखिए जैसे हाई बन रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे डबल टॉप पोटेंशियल बना था, मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक वेज भी बन रहा है, यहाँ पे भी एक तरीके का वेज है, इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते थे। पर ये पैटर्न में और ये पैटर्न में देखिए ऑलमोस्ट ये कॉन्जिक्यूटिव बार जो है वो हाई जो है वो हाइट, मतलब मार्केट ने एक बार इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की ट्राई किया, फेल हुआ, मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की ट्राई किया, फेल हुआ। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करने की ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर नेक्स्ट ब्रेकआउट करने की ट्राई किया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे और कोई ब्रेकआउट अटैम्प्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट अटैम्प्ट्स हो रहे हैं।
ब्रेक करने के लिए। इसलिए अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स हो रहे हैं तो आप यकीन मानिए अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे आने लगता है तो हो सकता है मार्केट और नीचे आए, क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्जिक्यूटिव ब्रेकआउट अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। यहाँ पे से लग रहा है ब्रेकआउट हो रहा है, पुल बैक है, फिर न्यू हाई बना रहा है, फिर पुल बैक है, फिर न्यू हाई बना रहा है, फिर पुल बैक है। तो ये जो भी पैटर्न है चैनल का पैटर्न है तो ये कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर मैं निफ्टी का कंपेयर करता हूँ इससे तो यहाँ पे और बहुत सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स कम हैं कंपेयर टू निफ्टी, इसलिए आई हेजिटेट टू सेल हियर। और क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ऐसे पैटर्न बनता है तो अब ये पैटर्न थोड़ा अलग है। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 2 बार मार्केट नीचे क्लोज दे चुका है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये सेल रीजनेबल हो सकता है, पर ये में ही हमारे लिए टारगेट है। तो देखना है यहाँ पे मार्केट क्या करता है, नीचे ब्रेक करता है तब भी यहाँ पे बायर्स आ सकते हैं। यहाँ पे एक वेज बनता है कि हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं, जैसे हमने तो निफ्टी बैंक में जैसे हमने यहाँ पे सेल करने के लिए सोचा था, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो ये सेल रीजनेबल हो सकता है, पर हमारे लिए टारगेट जैसे मैंने बताया यही कम ही है हमारे लिए। तो EMA ही हमारे लिए टारगेट है। तो हमें EMA के पास देखना है कि बार्स कैसे क्लोज हो रहे हैं, फॉलो बार्स कैसे हैं, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे तो हम जैसे EMA ये टारगेट है तो 50% क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप सेल करते हो तो ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग बार्स बन रहे हैं तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। फिर यहाँ पे कहीं भी सेल लेना रिस्की है। अभी निफ्टी 50 का चार्ट है, मार्केट यहाँ से रैली करता है, सेल ऑफ देता है, फिर मार्केट यहाँ पे डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है कि ये हो सकता है, मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार से ये हो सकता है जो भी रैली होगी वो माइनर आएगी, पर हाँ यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप का पैटर्न नहीं है। तो डबल टॉप का पैटर्न कहाँ पे बना है यहाँ, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे सेल करना रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे एक ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर ब्रेक किया है फिर नीचे यहाँ पे सेल दिया है, ऐसा नहीं है। तो इसे देखने के मल्टीपल वेज हैं। पहली बात तो ये मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप क्रिएट करता है, पर यहाँ से जैसा मैंने बताया रिवर्सल माइनर होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, क्यों, क्योंकि मार्केट यहाँ से कॉन्जिक्यूटिवली बुल बार्स बना रहा है। अब फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इतने बार्स के बाद ये रिवर्सल माइनर होने के चांसेस हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे एक डबल टॉप बनाए और ये पैटर्न पे भी डबल टॉप बनाए, तो ये बार इसके साथ डबल टॉप है, ये इसके साथ डबल टॉप है और ये इसके साथ डबल टॉप है। मार्केट जैसे इसके नीचे आने लगता है, ये कोई रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मार्केट जैसे कुछ पॉइंट्स इसके नीचे आता है तब हम ज़रूर सेल कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट EMA टेस्ट करेगा, इसलिए ये हमारे लिए रीजनेबल सेल हो सकता है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं था तो हमारा कोई सेल नहीं बन रहा था। यहाँ पे अगर हम सेल लेते हैं तो फिर हमें ये टारगेट है, ये हम टारगेट रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स थे, तो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स देखिए जहाँ से भी प्रीवियस लोज प्रीवियस हाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था उसे हमें मार्क करके रखना है, ये एटलीस्ट स्कैल्प के लिए आपको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोजी बार बनाएं, तो यहाँ पे जैसे ही डबल टॉप क्रिएट होता है, डोजी बार है, हम सेल कर सकते हैं। ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट सेल ऑफ टेस्ट करेगा। क्या हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से मान लीजिए बाइंग यहाँ से डोजी बनी है तो हो सकता है EMA के ऊपर है, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई हायर लो बनाए और EMA से फिर सपोर्ट लेके मार्केट रैली करें। वो तब हो सकता है जब यहाँ पे बाइंग प्रेशर हो, बाइंग प्रेशर मिसिंग है, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है और डबल टॉप बनाए, तो ये रीजनेबल सेल हो सकता है, बस हमें स्कैल्प के लिए लेना है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे सेल नहीं लेना है क्योंकि कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, पर उसके बाद अगर डबल टॉप सेकंड अगर टॉप बन रहा है तो सेकंड टॉप फिर रीजनेबल हो सकता है। यहाँ पे क्या हम सेल ले सकते हैं, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, अभी बुलबार बना है और फर्स्ट पुश सेकंड पुश थर्ड पुश, तो स्कैल्प के लिए ये ट्रेड हो सकता है, पर ये कोई डिसेंट साइज बियर बार नहीं है। यहाँ पे भी कोई डिसेंट बियर बार नहीं है,
यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया, तो हमारे लिए एक ट्रेड ये होता, फिर सेकंड ट्रेड ये होता, और फिर थर्ड ट्रेड यहाँ पे और कोई भी मुझे ट्रेड नहीं लग रहा, यहाँ पे भी लेना बहुत रिस्की है, तो थर्ड ट्रेड ये होता। यहाँ पे क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा? तो फर्स्ट टारगेट तो हमारे लिए यही है। तो अगर मान लीजिए मार्केट अगर इसका लो निकलता है, फिर मार्केट इमीडिएटली रिवर्स करने लगता है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे सेल भी करते तब भी हमारे लिए स्टॉप लॉस यही यहाँ पे ऊपर है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सेल लिया होता और आपकी एंट्री के बाद ये बार बनाए, उसके बाद फिर इमीडिएटली रिवर्स आने लगता है, तो क्या हम एग्जिट करना चाहिए? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ मार्केट कुछ पॉइंट्स ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आएगा, हो सकता है ईएमए से रेजिस्टेंस ले और मार्केट नीचे आए? देखिए, वो तब हो सकता है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। अभी मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, अभी मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप यकीन मानिए कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है। इसलिए ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए और इमीडिएटली फिर मार्केट रिवर्सल दें, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मार्केट देता है, इमीडिएटली रिवर्स करना था, आपको एग्जिट करना है। ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, यही डिफरेंस है। देखिए, सेम सेटअप ट्रेडिंग रेंज में हमें अलग तरीके से ट्रेड करना है, ट्रेंड में अलग तरीके से ट्रेड करना है। ये उसका एक स्पेशल एग्जांपल है। तो एनीवेज, यही सब ऑब्जर्वेशंस थे। मैं चाहता था कि ये ऑलमोस्ट 2 मिनट में ही वीडियो खत्म हो, पर पता नहीं, आई लव टॉकिंग ऑन चार्ट्स, तो फर्स्ट टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। एनीवेज, बाय।